हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है आजकल की लाइफ में। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में एड्स आते हैं, किसी में ब्लोटवेयर बहुत भरा हुआ है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश बहुत कलेक्ट करता है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में लैग्स आते हैं, किसी में फ्रेम ड्रॉप्स है। तो हमारे लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? उससे अच्छा कि मैं आपको यही बता दूँ कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आप खुद ही जान जाओगे कि हमें क्या चाहिए और आप अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लेना। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहली बात निकल के आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपने कोई इनपुट दिया, तो आपने जैसे कुछ टाइप किया, मान लीजिए मैंने टाइप किया मेरा नाम प्रज्वल, तो वो टाइप हो गया कंप्यूटर में, प्रोसेसर तक पहुंच गया। पर प्रोसेसर जब आपको स्क्रीन पे दिखाना है तो प्रोसेसर के पास तो दिमाग है नहीं। प्रोसेसर तो भाई बस प्रोसेस करने के काम आता है। तो उसको कैसे बताएगा कि यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे जे, ये सब बताने के लिए कुछ तो लगेगा ना। तो वो सारे काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये करो, यहाँ पे अगर किसी ने क्लिक किया तो इसके बाद ये बैकग्राउंड पे आएगा, इसके अंदर ये प्रोसेस होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत तेज टास्क चाहिए रहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास एक कैलकुलेटर है जिसके अंदर प्लस करने पर गलत हो जाता है, प्लस मान लीजिए वो ढंग से नहीं कर पा रहा, उसके अंदर प्लस करने की गलती कोई, उसका प्रोसेसर तो है नहीं, उसका बटन्स तो है नहीं, उसकी बैटरी तो है नहीं, उसकी स्क्रीन तो है नहीं, उसकी गलती कहाँ पे? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम गलत है, इसलिए वो प्लस नहीं कर पा रहा। वही होता है आपके स्मार्टफोन, वही होता है आपके कंप्यूटर, इन्हीं सब चीज़ों में सेम चीज़ होती है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम गलत होगा तो वो ढंग से सही काम नहीं कर पाएगा और आपको सही इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके नहीं दिखा पाएगा। मान लीजिए मैंने उसके अंदर प्लस का बटन प्रेस किया और उसने कर दिया डिवाइड, तो क्या उसके अंदर कोई गलती तो है नहीं, उसका बटन तो सही जगह लगा, उसके अंदर प्रोसेसर में गलती नहीं है, उसके जो यूज़र इंटरफेस है वो उसे गलत बता रहा है कि उसको बताना था कि यहाँ पे प्लस का बटन है, यूज़र इंटरफेस ने क्या बताया, यहाँ पे डिवाइड का बटन है। ये क्या बात होती है? तो बस इसी की वजह से उसने सब गलत कर दिया और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ख़राब हो गई। ये ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में। जैसे कि आप गेमिंग कर रहे हो तो गेमिंग में आगे पीछे का बटन वटन सब आपको तो पता ही है कि कंप्यूटर के ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज होते हैं, इसके अंदर ऐसी कोई गलती नहीं मिलती। गलती क्या मिलती है? फ्रेम ड्रॉप्स आते हैं, लैग्स होते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आता, सिक्योरिटी पैच नहीं मिलते हम लोगों को। तो ये सारी गलतियों को हम लोगों को कैसे पता चले? तो देखो, अगर लैग्स एक्स की बात इन सब में देख रहे हो ना, तो अगर आप विंडोज़ यूज़ करो तो विंडोज़ में लैग्स नहीं आएंगे। अगर आप कोई सर्टिफाइड कंपनी का जैसे कि आईफोन यूज़ कर रहे हो या सैमसंग के डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो या तो कोई बड़ी कंपनी के स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो जो पूरे वर्ल्ड में चलते हैं, तो उसके अंदर लैग्स आते भी हैं। तो कंपनी धीरे धीरे उन्हें ठीक करती है, पर ऐसा नहीं है कि लैग्स आएंगे ही नहीं, किस हर फ़ोन में थोड़े थोड़े लैग्स होते हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी पैच की। जैसे कि मैंने बताया कि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आजकल की बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपके डाटा को लीक कर रही हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा पर आप लोग तो समझ ही गए हैं, इस समय पूरा ट्रेंड चल रहा है इसी के ऊपर, तो आप लोग जाने जाएंगे। तो इसकी अब बात निकल के आती है कि इसके पीछे के तीन झाम क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी पैच की, सिक्योरिटी पैच सिर्फ ऐसे ही नहीं आ जाता। सिक्योरिटी पैच गूगल बहुत जल्दी अप्रूवल दे देता है। गूगल बहुत तेज़ी से अपने काम करता है, जानते हैं। अगर गूगल का आपके स्मार्टफोन का भी रहा है तो आप देखे होंगे कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि गूगल अपना खुद का यूज़र इंटरफेस रखा है, अपने खुद के सिक्योरिटी पैच हैं उसके, तो तुरंत भेज देता है। और वही वो इन सभी स्मार्टफोन्स में भी करता है, चाहे आपका सैमसंग का हो, चाहे एमआई का हो, चाहे रियलमी का हो, चाहे ओप्पो का हो, चाहे वीवो का हो, चाहे जिस कंपनी का हो, बस आईफोन को छोड़ के, क्योंकि आईफोन अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है तो उसका कोई लेना देना नहीं इससे। तो अब इसी के बाद बात निकल के आती है सिक्योरिटी तो कैसे पता चले। तो जैसे मैंने बताया कि सिक्योरिटी गूगल के साइड से कोई इशू नहीं आते, गूगल अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल सही से देता है आपको। उसके बाद इशू कहाँ से आता है? ये कंपनीज़ के थ्रू, क्योंकि ये लोग कंपनीज उसके ऊपर अपनी चीज़ें डाल देती हैं। जैसे कि स्मूथ एनिमेशन ये लोग डाल देंगे, उसके एनिमेशन बेकार नहीं है, पर ये लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर देते हैं उस यूज़र इंटरफेस को। जो सिक्योरिटी पैच आता है उसी के साथ इन लोगों के थोड़े अपडेट्स भी होते हैं कि कैमरा में बग्स होते हैं उसको फिक्स कर देते हैं, बग्स फिक्स करो। पर ये क्या होता है कि मतलब कि 200 MB का वो सिक्योरिटी पैच है, उसके ऊपर से 400 MB की आप अपनी चीज़ें डाल दे रहे हैं, आइकन्स का शेप चेंज कर देते हैं, उसके ऊपर से बैक गैशर्स ले आते हैं। उसके अंदर क्या गैशर्स नहीं है, वो हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, नहीं, इन लोगों को आइकन्स चेंज करने हैं उसकी। इसकी वजह से फ़ोन इतना लोड पड़ जाता है फ़ोन के ऊपर कि वो ढंग से काम नहीं कर पाता। तो इसीलिए
मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी कोई स्मार्टफोन खरीदो तो या तो स्टॉक एंड्रॉइड पे चलता हो या तो कोई ऐसे एंड्रॉइड पे चलता हो जो कैश डाटा ना जनरेट करता हो और वो बहुत बड़ा ना हो। ये नहीं कि 15-15 20-20 GB का वो आपके में पड़ा हुआ है, आपकी फ़ोन की स्टोरेज भरी हुई है। अगर मैं सीधे सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो सबके लिए सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टॉक एंड्रॉइड। स्टॉक एंड्रॉइड ऐसा एंड्रॉइड है जो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं देगा। चाहे आप जो टास्क करो, चाहे जैसे टास्क करो, वो हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको बिल्कुल स्मूथलेस एक्सपीरियंस देगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी कोई एंड्रॉइड यूज़ किया करो वो स्टॉक एंड्रॉइड पे काम किया करे। ज़्यादातर एंड्रॉइड जो होते हैं उस सब में बहुत ज़्यादा ब्लोटवेयर्स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एड्स आते हैं, तो उन सबको छोड़ दो, स्टॉक एंड्रॉइड पे हो, आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आपके लिए कमाल के कंटेंट्स लेके आ करते हैं। तो बस मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।